भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरे की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा दागदार हो चुका है, वो बदनाम हो चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। सर, इलेक्शन डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। 20:70 का रेशियो इस बार रखा गया है। 20 नक्सल अफेक्टेड फर्स्ट पोलिंग में चले जाएंगे असेंबली सीट्स, और फिर 70 सीट्स बाद में जाएंगे। बीजेपी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है ये? कौन से मुद्दे बीजेपी के लिए बहुत खास होने वाले हैं इस बार? देखिए, हम इलेक्शन की डेट्स का स्वागत करते हैं, और जो फर्स्ट फेज की 20 सीटें हैं वो भी हम जीतेंगे, और सेकंड फेज की 70 सीटों को भी हम जीतेंगे जी। और इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे वो शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो डीएमएफ घोटाला हो, चाहे कैंपा मद का घोटाला हो, चाहे धान का घोटाला हो, चाहे वो गौठान का घोटाला हो। इस सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिसमें घोटाले नहीं हुए हों। चाहे फिर वो 16 लाख गरीबों के ग्रामीण आवास हों, 5 लाख शहरों के आवास हों, इनको सबको छीनने का काम किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो घर घर में नल लगना था उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के इन्होंने किया हो, और वो भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार के खिलाफ में चिपक चुका है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का पैसा लूट कर इन्होंने अपनी दिल्ली की कांग्रेस पार्टी को चलाने में पैसा लगाया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास में पैसा नहीं लगाया। सर, इस बार कांग्रेस भी ऐसे मिक्स्ड इंडिकेशंस दे रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं असमंजस में नजर आ रही है। क्या कलेक्टिव लीडरशिप होगी या एक चेहरा उतारा जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसके चेहरे पे वोट मिलेगा, ये अभी तक एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी को कमल के चेहरे पर वोट मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप पर ही चुनाव लड़ती रही है। परंतु ये दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होने के बाद भी उसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। इसका मतलब कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा दागदार हो चुका है, वो बदनाम हो चुका है, और इसलिए वो उस चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। शैलजा जी ने भी कहा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा, और नॉर्मली जो पार्टी अपोजिशन में रहती है वो कभी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है, वो अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है। और हमारे पास विश्व स्तरीय नेता मोदी जी हैं, जिन्होंने 9 साल में ये बताया है कि कैसे देश चलाया जाता है, कैसे राज्यों का विकास होता है, कैसे गरीबों का विकास होता है, कैसे किसानों का, कैसे मजदूरों का, कैसे युवाओं का, वो हमारे साथ में है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई चेहरे की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। सर, इस बार विमेन वोटर्स बहुत ज्यादा हैं। अगर देखा जाए तो 1,19,000 विमेन वोटर्स इस बार ज्यादा है मेल वोटर्स के। छत्तीसगढ़ आई थिंक वन एंड ओनली स्टेट है जहां पर ऐसी सिचुएशन है। क्या विमेन को फोकस में रखते हुए कोई आप लोगों की स्कीम, आप लोग विमेन वोटर्स को बेस रखकर आप लोग कोई ऐसी स्कीम लेकर आएंगे, या ऐसे कोई अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है? देखिए, निश्चित रूप से अब मोदी जी ने 33% आरक्षण कर दिया, इससे बड़ा तो मुद्दा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और विमेन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा काम किया है, और जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे कि महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई बात होती है तो सुरक्षा की भावना होती है। उनको असुरक्षा से बाहर निकालकर सुरक्षा देना और उनके जीवन को खुशहाल बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का मेन सोच है। और उसी सोच के तहत मोदी जी ने 33% आरक्षण दिया है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो महिलाओं के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उसको समृद्ध बनाने के लिए हमारे मैनिफेस्टो में मुद्दे होंगे। और बीजेपी इस बार जरूर अपनी जीत दर्ज कराकर सत्ता में जरूर आएगी। मैं सुमी राजोपन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ तक के लिए।